हेलो दोस्तों, मैं राजीव कुमार आप सभी को आरबी स्टडी पॉइंट पर फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। चलिए, तो आज हम यूनिटेरिया करंट अफेयर बुक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 50 सेट में इसमें दिया हुआ है, इसे हम 17 अगस्त से पहले ग्रुप डी के एग्जाम से पहले ख़त्म करने का कोशिश करेंगे या प्रयास करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा है, औद्योगिक डिकार्बनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ किया। तो यहाँ पे देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन क्या है मेरा, औद्योगिक डिकार्बनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ किया। तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। ये कहाँ किया था? दिल्ली में किया था। वहीं पे अगर बात किया जाए तो ये अहमदाबाद पड़ता है, गुजरात में, पुणे महाराष्ट्र में पड़ता है। और इस भोपाल में 1984 में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव कहाँ हुआ था? भोपाल में। कहाँ पर है भोपाल पड़ता है? भोपाल पड़ता है एमपी में, जिसमें लमसम 4000 लोगों की मौत हुई थी सरकारी आंकड़ों के अनुसार। देखते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन मेरा है, यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवा टेक ने किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। तो कंट्री ऑफ विवा टेक स्टार्टअप सम्मेलन विवा टेक में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दिया है। तो इसका ये मान्यता दिया है भारत को। अगर वहीं पे बात किया जाए जर्मनी की, तो जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन है। वहीं पर इटली की राजधानी क्या है? इटली की राजधानी रोम है, जो कि पीसा का झुका हुए मीनार कहाँ पे है? तो इटली में पड़ता है। वहीं पर यूक्रेन की राजधानी कीव है। यूक्रेन हाल ही में चर्चा में इसमें रहा था, क्योंकि यूक्रेन और रसिया के बीच अभी करंट में भी युद्ध जारी है, जो कि यूक्रेन किस में शामिल होना चाहता था? नाटो में शामिल होना चाहता था। नाटो एक सैन्य संगठन है जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में है। ठीक है, आगे देखते हैं। नीदरलैंड के खिलाफ किस देश ने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए एक दिवसीय मैच में 498 रनों का अधिकतम स्कोर किया। तो इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। नीदरलैंड के खिलाफ ओडीआई क्रिकेट के इतिहास में अब तक का सबसे ज़्यादा स्कोर 498 रन किसके द्वारा किया गया था? तो इंग्लैंड के द्वारा बनाया गया था, जो कि अभी तक ओडीआई क्रिकेट में बनाया गया सबसे अधिक रन है एक पारी में। उसके बाद देखते हैं चौथा क्वेश्चन है, 15 और 17 जून 2021 को एससीओ, तो एससीओ का यहाँ फुल फॉर्म होगा शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचे की बैठक की मेजबानी किस देश ने की? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये कौन किया था? भारत किया था। वहीं पे अगर चीन की बात करी जाए तो चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। चीन की राजधानी कहाँ पड़ता है? चीन की राजधानी बीजिंग है। वहीं पे अगर चीन की बृहद दीवार की बात की जाए तो जिसका निर्माण 220 बीसी में कौन किया था? शी हुआंग-ती के द्वारा किया गया था, जो कि चीन के दक्षिण भाग में है। अगर चीन में बात की जाए, चीन के दक्षिण में कौन मरुस्थल है? तो हो जाएगा गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल की अधिकांश भाग मंगोलिया में पाया जाता है। गोबी मरुस्थल का अधिकांश भाग मंगोलिया में पाया जाता है। वहीं पे अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान चीन होकर के एक रोड कंस्ट्रक्शन कर रहा है, जिसका नाम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर है, सीपीईसी, जो कि चीन को पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से जोड़ेगा। वहीं पे अगर उज्बेकिस्तान की बात की जाए तो उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या होगा? ताशकंद होगा। ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 1966 को 10 जनवरी को किया गया था,
और 1966 में इसी ताशकंद समझौता के दौरान 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद आगे देखते हैं 22 जून 2022 को भारत गौरव योजना के तहत भारत का गौरव ट्रेन की पहली सेवा किन 2 स्टेशनों के बीच शुरू किया गया? तो ये कोयम्बटूर और शिरडी के मध्य शुरू किया गया था। उसके बाद देखते हैं छठा क्वेश्चन, जून 2022 को ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो हिमाचल प्रदेश बना है। हिमाचल प्रदेश के अगर सीएम की बात की जाए तो जयराम ठाकुर है, और गुजरात के सीएम की बात की जाए तो गुजरात के सीएम होंगे भूपेंद्र पटेल, और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, और उत्तराखंड के सीएम की बात की जाए तो पुष्कर सिंह धामी हुए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, गंगटोक सिक्किम में पड़ेगा, ये तो दिया ही, देहरादून उत्तराखंड, इंदौर मध्य प्रदेश। इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, वहीं पे देहरादून क्या पे पड़ता है? उत्तराखंड में। गंगटोक सिक्किम में पड़ता है, और सिक्किम में ही एक चोटी है कंचनजंगा, जिसकी हाइट 8598 मीटर है, जो कि नेपाल और भारत के बॉर्डर पे है। वहीं पे बात की जाए अगर सिक्किम की, तो सिक्किम भारत की सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, 6.04 लाख इसकी जनसंख्या है। अगर वहीं पे सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात की जाए, अगर पूछी जाए, तो वो अरुणाचल प्रदेश होगा। 2011 जनसंख्या के अनुसार कितना है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 8वां क्वेश्चन। हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग में कौन से सदस्य शामिल हुए? तो I2U2 ग्रुपिंग में हाल ही में इसमें भारत, अमेरिका, UAE और इजराइल शामिल हुआ है। ठीक है, वहीं पे अगर इजराइल की बात की जाए तो यहाँ की एक प्रमुख गुप्त जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसका नाम मोसाद है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। इसका आंसर हो जाएगा क्या? कर्नाटक। वहीं पे अगर बात की जाए कर्नाटक के सीएम की बात की जाए तो बसवराज बोम्मई कहाँ के सीएम हुए? तो कर्नाटक के। अगर तेलंगाना के सीएम की बात की जाए चंद्रशेखर राव हुए। तेलंगाना के सीएम कौन हुए? शेखर राव। वहीं पे महाराष्ट्र के सीएम की बात की जाए तो उससे पहले देख लेते हैं आंध्र प्रदेश के सीएम की बात की जाए तो जगनमोहन रेड्डी। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा गोवा की अगर सीएम की बात की जाए तो प्रमोद सावंत। वहीं पे अगर मध्य प्रदेश की सीएम की बात की जाए तो शिवराज सिंह चौहान, और वहीं पे केरल की सीएम की बात की जाए तो पिनरई विजयन कहाँ के सीएम होंगे? केरल के। आगे देखते हैं
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? तो बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है गुजरात। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल होंगे। वहीं पे तेलंगाना के सीएम की बात की जाए तो चंद्रशेखर राव होंगे, और आंध्र प्रदेश के सीएम की बात की जाए तो जगमोहन रेड्डी होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा गुजरात। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा ओडिशा के चांदीपुर में पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? अगर बैलिस्टिक 2 मिसाइल की बात की जाए, इसका परीक्षण कौन किया है? तो इसका परीक्षण DRDO द्वारा किया गया है। अगर DRDO की स्थापना पूछा जाए तो 1958 में, वहीं पे अगर इसरो की स्थापना पूछा जाए तो 1969 में, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड की अगर बात की जाए, इसकी स्थापना कब हुआ था? 1940 में, और बार्क का स्थापना किया गया था 1954 में। आगे देखते हैं, हाल ही में शुरू की गई योजना अग्निपथ का संबंध किससे है? तो हाल ही में अग्निपथ योजना की शुरुआत सेना में युवाओं की भर्ती के लिए किया गया। इसके अनुसार जल सेना, वायुसेना और थल सेना में टोटल अगर मान लेते हैं, टोटल अगर वायुसेना में 100 सैनिक भर्ती होती है तो इसमें 75 सैनिक को 4 साल बाद रिटायर कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। वहीं पे अगर बात की जाए 25 सैनिक को, तो इसको परमानेंट जॉब पर रखा जाएगा। यानी अग्निपथ योजना के अनुसार 100% में से 75% को 4 साल पर रिटायर किया जाएगा, और 4% को 25% को रखा जाएगा। इस 4% वाले को कोई पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा, लेकिन इस 25% वाले को पेंशन का लाभ दिया जाएगा। देखते हैं, इसी अगर बात की जाए अग्निपथ की, तो अग्निपथ योजना के कारण ही सरकार का काफ़ी विरोध छात्रों द्वारा देखने को मिला था। देखते हैं अगला क्वेश्चन, मैक्सिको के लियोन में आयोजित IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले भारोत्तोलन कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु नायडू सेनापति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो हाल ही में रब्बा फातिमा संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव बनी है। ये बिल्कुल सही है। हमजा अब्दी बर्रे सोमालिया के प्रधानमंत्री बनी है, ये भी सही है। यानी, और चो सोल हुई उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री बनी है, ये भी सही है। यानी मेरा आंसर उपयुक्त में से सभी सही होगा। आगे देखते, IMD द्वारा जारी वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सही है? तो सबसे पहले अगर बात की जाए IMD की, तो IMD का फुल फॉर्म क्या होगा? तो IMD का फुल फॉर्म होगा इंस्टीट्यूट ऑफ IMD का फुल फॉर्म होगा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। IMD का फुल फॉर्म इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट होगा। वहीं पे अगर इसकी बात की जाए, यह सूचना कब से जारी करता है? तो 1989 से जारी करता है। यह पहली बार 1989 में जारी किया था। तो देखते हैं इसके बारे में। तो इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, बिल्कुल सही बात है। भारत इस सूचकांक में 37वां स्थान पर है, बिल्कुल सही है। यानी दोनों सही होगा, यानी आंसर 16 का आंसर सी होगा। अब देखते हैं, किसी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा हरियाणा स्थित ICR नेशनल इंस्टीट्यूट सेंटर ऑन इक्वाइन द्वारा विकसित जानवरों के लिए देश की पहली घरेलू कोविड-19 वैक्सीन की मंजूरी दी है, जो कौन था? तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो जानवरों के लिए अगर पहली बार, तो इसका हुआ है एनोकोवैक्स। अगर वहीं पे बात की जाए
कोविशील्ड को कौन जारी किया है? तो सीरम इंस्टीट्यूट। और कोवैक्सीन को कौन जारी किया है? तो भारत बायोटेक द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, वहीं पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है समुद्री तटों के प्रबंधन के लिए राज्य सरकार द्वारा बीच विगिल ऐप लॉन्च किया है। यानी बीच विगिल ऐप हाल ही में कौन राज्य लॉन्च किया है? तो बीच विगिल ऐप हाल ही में गोवा राज्य ने लॉन्च किया, जो कि गोवा एक बीच के लिए भी प्रसिद्ध है। गोवा सबसे पहले 1510 में यूरोपीय देशों का यानी पुर्तगाल का गुलाम हुआ और सबसे लास्ट में 1961 में इसे गोवा से आज़ाद करवाया गया था। वहीं बात की जाए अगर महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे हुए। वहीं कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई हुए और गोवा के सीएम प्रमोद सावंत हुए और आंध्र प्रदेश के सीएम जगमोहन रेड्डी हुए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार आईफा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सबसे पहले बात आती है यहाँ आईफा का। ये आईफा होता क्या है? तो आईफा के तहत भारत में फिल्म पुरस्कार दिया जाता है, जो कि इसमें इंटरनेशनल फिल्म को भी शामिल किया जाता है। तो आईफा का अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अवार्ड होता है। इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अवार्ड होता है, जो कि 2000 ईस्वी से दिया जाता है। इसका आयोजन गोवा राज्य में होता है। ठीक है, इसका राज्य हमेशा गोवा राज्य में होता है। अब यहाँ पर देखते हैं इसके बारे में। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विकी कौशल, बिल्कुल सही बात है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन चुने गए? तो विक्की कौशल। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कीर्ति सेनन, किस मूवी के लिए? मिमी के लिए। और अगर बात की जाए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को, विक्की कौशल को सरदार उधम के लिए। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन के लिए कौन सा मूवी? शेरशाह। और सर्वश्रेष्ठ मूवी शेरशाह को चुना गया। यानी इसमें मेरा आंसर डी हो जाएगा, यहाँ पे सब सही होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। जून 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो इसका आंसर सिंपल हो जाएगा, मिताली राज। वहीं पे अगर हरप्रीत कौर की बात की जाए किस राज्य से है, तो ये पंजाब राज्य से है। किस राज्य से है? पंजाब राज्य से है। आगे देखते हैं, जकार्ता में आयोजित पुरुष हॉकी एशियाई कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो जकार्ता में आयोजित पुरुष एशियाई हॉकी कप 2022 का खिताब जीता है, कौन जीता है? तो दक्षिण कोरिया जीता है। कौन जीता है? दक्षिण कोरिया। तो दक्षिण कोरिया की अगर बात की या यहाँ की मुद्रा की, तो यहाँ की मुद्रा तो है सॉम। अगर बात की जाए दक्षिण कोरिया की राजधानी की, तो यहाँ की राजधानी है सियोल। और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, जो कि किस द्वीप पर पड़ता है? जावा द्वीप पर। चीन की राजधानी बीजिंग। अगर पूछा जाए बीजिंग को शंघाई से कौन नहर जोड़ता है, तो ग्रैंड नहर। बीजिंग को शंघाई से कौन जोड़ता है? ग्रैंड नहर। और मलेशिया की राजधानी क्या है? तो कुआलालंपुर है। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे देखते हैं, लॉरियन स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड किसको दिया गया है? यानी लॉरियन स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? तो मैक्स वेस्टापेन को चुना गया, ये बिल्कुल सही है। लॉरियंस स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड एलन थॉम्सन को हेरा, ये भी सही बात है। लॉरियन टीम ऑफ द ईयर 2022 इटालियन मेंस फुटबॉल टीम, ये भी सही है। यानी इसका आंसर मेरा डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। उसके बाद देखते हैं, दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? अब बात यहाँ आती है नैनो यूरिया की। तो नैनो यूरिया लिक्विड नाइट्रोजन को लिक्विड फॉर्म में रखा जाता है, उसे कहा जाता है नैनो यूरिया। इस यूरिया का विकास किया था इफ्को। क्या किसी होगा? इस यूरिया का विकास किया था इफ्को। इफ्को का फुल फॉर्म होता है
इंडियन 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 फार्मर फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड होता है। तो यहाँ पे दुनिया का पहला नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं। हाल ही में फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नवाजुद्दीन सिद्दीकी। हाल ही में किस शहर में देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नैनीताल। नैनीताल कहाँ है? तो उत्तराखंड में पड़ता है। देहरादून भी उत्तराखंड में पड़ता है। पुणे कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। और बीकानेर कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में पड़ता है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो खेलो इंडिया गेम 2021 का उद्घाटन हरियाणा के पंचकुला में किया गया है, ठीक है। वहीं पे भोपाल की गैस त्रासदी आप याद रखेंगे, मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था 1984 में हुआ था। बात के क्वेश्चन नंबर 27, किस राज्य सरकार ने हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल की शुरुआत की है? तो आंचल की शुरुआत कौन राज्य किया है? आंचल की शुरुआत किया है राजस्थान राज्य। राजस्थान की अगर सीएम की बात की जाए तो अशोक गहलोत, और यूपी के सीएम की बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ, और अरुणाचल प्रदेश के सीएम की बात की जाए तो हो जाएगा पेमा खांडू, और मध्य प्रदेश की सीएम की बात की जाए तो शिवराज सिंह चौहान। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में हुए नियुक्ति में कौन सम्मिलित है? यहाँ पर देखते हैं कौन सम्मिलित है। सुजाय लाल थाओसे ये सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक बने हैं, बिल्कुल सही है। जुल्फिकार हसन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक बने, बिल्कुल सही है। बजराम बेगज अल्बानिया के नए राष्ट्रपति बने हैं, बिल्कुल सही है, यानी इसका आंसर मेरा हो जाएगा डी। हाल ही में आयोजित आईपीएल 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो देखते हैं, सबसे पहले आईपीएल की बात करते हैं। तो आईपीएल की शुरुआत 2007 में हुआ था। इसका खिताब जीता था कौन उस समय? राजस्थान रॉयल्स, ठीक है। अगर बात की जाए सबसे अधिक बार आईपीएल कौन जीता है तो मुंबई होगा, और उसके बाद सेकेंड नंबर पे चेन्नई होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि हाल ही में आयोजित आईपीएल 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है गुजरात टाइटंस, जो कि पहली बार आईपीएल में भाग लिया है और पहली बार में ही आईपीएल का खिताब जीत गया है। तो यहाँ पर इसका कैप्टन अगर आपसे पूछा जा सकता है तो इसका कैप्टन कौन था उस वक्त? हार्दिक पांड्या, जो कि गुजरात टाइटन में खेलने से पहले, इससे पहले वाले आईपीएल में मुंबई इंडियंस के तरफ से खेला करता था। देखते हैं, भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा कहाँ शुरू की गई है? तो पूछा गया है यहाँ पर कि भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा कहाँ शुरू की गई है? तो ये शुरू किया गया है बेंगलोर में। बेंगलोर कहाँ पर पड़ता है? कर्नाटक में। हैदराबाद पड़ेगा अगर पूछे तो तेलंगाना, मुंबई महाराष्ट्र में, और पुणे भी महाराष्ट्र में ही पड़ता है। तो हाल ही में किस प्रबंधक संस्था ने भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा IIM अहमदाबाद। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्विट्जरलैंड के लुसाने में आयोजित फिच हॉकी 5S चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है भारत, ठीक है। अगर बात की जाए ऑस्ट्रेलिया की तो ऑस्ट्रेलिया में ओपेरा भवन है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जन समर्थन पोर्टल नामक क्रेडिट लिंक्स सरकारी योजना के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा,
किसके द्वारा? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा। राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री, अमित शाह गृह मंत्री। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या है? तो 2022 की पर्यावरण की थीम है जैव विविधता। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। उसके बाद देखते हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस राज्य के संत कबीर नगर में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया? ये तो है उत्तर प्रदेश। अभी राष्ट्रपति के तौर पर रामनाथ कोविंद के जगह पर 15वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी है, जो कि एक आदिवासी समूह से बिलोंग करती है जो है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, किस राज्य की योजना विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही है मेघई परियोजना की सूचना सोसाइटी फोरम 2022 का संयुक्त राष्ट्र के विश्व शिखर सम्मेलन में सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेघालय। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा देश की सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा टाटा प्रोजेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ब्लू ड्यूक को किस राज्य सरकार द्वारा स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम भारत की सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। यहीं पे कंचनजंगा है, कंचनजंगा जिसकी हाइट 8598 मीटर है, जो कि इंडिया और नेपाल की बॉर्डर पे पड़ता है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल के तहत किसके द्वारा लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरमेंटल आंदोलन की शुरुआत किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर सी, यानी नरेंद्र मोदी के द्वारा, जो कि भारत के प्रधानमंत्री है। अमित शाह गृह मंत्री हो गए और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखते हैं, इस सूचकांक में डेनमार्क को किस शीर्ष स्थान प्राप्त है? बिल्कुल सही। इस सूचकांक में कुल 180 देश शामिल किया गया, बिल्कुल सही। भारत को इसमें अंतिम से 180वां स्थान मिला, बिल्कुल सही। सबसे अंतिम स्थान 7 जून 2022 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्था का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर होगा नई दिल्ली में। नई दिल्ली के अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, जो कि आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं या आम आदमी पार्टी के संस्थापक है। वहीं पे अगर बात की जाए चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ 2 राज्यों की संयुक्त राजधानी है, पंजाब और हरियाणा की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। निम्नलिखित में से किस राज्य के बंदरगाह पर ऑपरेशन नमकीन चलाकर 52 किलोग्राम कोकीन बरामद किया गया है? तो ये बरामद किया गया था गुजरात के पोर्ट से। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य की बात की जाए 2020-21 में, तो वो रहा है बिहार। वहीं पे अगर मशरूम किस राज्य की प्रमुख फसल में से एक मानी जाती है, तो वो होगा जम्मू एंड कश्मीर की प्रमुख फसल मानी जाती है। कौन? तो सेट यहाँ पर जम्मू और कश्मीर नहीं होगा, बिहार ही होगा। बिहार की प्रमुख फसल होगी। वहीं पर जम्मू और कश्मीर की बात की जाए तो वो केसर होगा। 24वां डेफलपिक्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो 24वां डेफलपिक्स के बारे में देखते हैं। कथन 1, इसका आयोजन ब्राज़ील में किया गया था। इसका शुभंकर नीनो है, बिल्कुल सही बात है। उसके पदक तालिका में यूक्रेन शीर्ष पर रहा, ये भी सही है। अगर वहीं पे बात की जाए भारत की, तो भारत पदक तालिका में 16वें स्थान पर रहा था, यानी कथन 1, 2, 3 तीनों सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल अक्ष किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर होगा मेरा सिंपल सा नागपुर। नागपुर कहाँ पड़ता है? तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है। महाराष्ट्र की बात की जाए तो विदर्भ क्षेत्र में ये पड़ता है। हाल ही में 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता? तो ये जीता है हरियाणा। उसका देखते हैं 48वां रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो इसका होगा डी गुकेश। उसका ऑल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में चालू किया? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा असम। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। पतन पोत और जलमार्ग मंत्रालय और फिक्की के सहयोग से 14 से 15 मई 2022 के मध्य पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का आयोजन क्या किया गया? तो ये किया गया था आपको मुंबई में। देखते हैं हाल ही में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन सा बन गया है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आगरा। अगर बात की जाए आगरा शहर की स्थापना तो 1504 में कौन किया था? सिकंदर लोदी ने किया था, जो कि लोदी वंश का शासक था, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आता है। देखिए अगर इसी तरह से हम अगर ग्रुप डी की एग्ज़ाम जैसे कि 17 अगस्त से स्टार्ट है, उस समय तक हम एक कोशिश करेंगे कि यूनिट एरिया का 50 सेट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का यहाँ पर सॉल्यूशन किया जाए। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है। जय हिंद।